है, पार्किंग बन रही थी, आपने उसमें स्टे ले लिया है ना। इतनी अच्छी पार्किंग बन रही थी, अब बीच में आपने बोला कि पानी है, तो वहाँ पे पुल भी नहीं टूटा, हरा वाला पुल अभी वैसे के वैसे है वो। अगर यहाँ पे पार्किंग बन रही थी, वो कह रहे थे हमने भाई समुद्र में पुल बनवा रखे हैं, तो यहाँ पर ये स्टे का मैटर क्या रहा, मुझे बताइए। अब देखिए ऐसा है, अब जहाँ तक ये तो हमें लगता है ऐसा कि देखो आज वर्तमान ही नहीं। नमस्कार, मैं भगवत नेगी, मेरा हक न्यूज़ से। आज मेरे साथ में हाई कोर्ट के वकील साहब रहते तो हैं अपना नैनीताल में, और लगातार गरुड़ के बारे में पोस्टर डालते हैं। लगातार मैं इनकी पोस्टर देखता हूं और वैसे मिल नहीं पाते हैं। आज मैं सिविल सोसाइटी गरुड़ में आया था, तो इत्तेफाकन वकील साहब मुझे मिल गए थे। तो कुछ प्रश्न उनके साथ में रहेंगे, जैसे बीच में नगर पंचायत भी सर ने उस टाइम पे नगर पंचायत बनाने के लिए लगभग 2017 में इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो नगर पंचायत बन गया है। लेकिन इसके फ़ायदे अभी क्या हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा अभी भाई क्या फ़ायदा हुआ है। बीच में बंदरों के लिए भी आपने उठाया था, और उसके बाद एक और बियर बार जो शराब की दुकान है, पता नहीं आपने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये शराब की दुकान है, मैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपने 2-3 दिन पहले ही ट्रैफिक वाले मामले में आपने बोल दिया, और बीच में आपने पार्किंग बन रही थी वो भी रुकवा दी है। तो सर क्या है मामला, मुझे बताइए, एक एक करके हम लोग जानना चाहेंगे आपसे सर। हाँ नमस्कार नेगी जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और शुरुआत करते हैं आपके उस प्रश्न का कि आपको यहाँ से क्या मतलब ऐसी रुचि क्यों है, और बार बार पोस्ट आपकी आती हैं जबकि आपका काम नैनीताल है। निश्चित रूप से मैंने 1995 में जब इंग्लिश से पीजी किया था, तो सोचता था कि कुछ तो मुझे करना है। तो फिर 98 में मैंने लॉ में एडमिशन लिया अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा ही फिर मैं चला गया, और तब से लेकर के आज करीब समझिए 30 साल हो गए मुझे। मैं बाहर हूँ गरुड़ से, और वकालत का पेशा जो है वह समाज से जुड़ा हुआ पेशा है, और मैं पिछले 21 सालों से नैनीताल उच्च न्यायालय में वकालत भी कर रहा हूँ। और चूँकि यह मेरा गृह क्षेत्र है गरुड़, और हम यहाँ पले बड़े, पढ़ाई यहीं से करी, और पेरेंट्स यहीं रहे, तो ये मेरा घर है गरुड़। और मैं बेशक 30 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैंने कोई महीना नहीं होगा कि मैं अपने घर नहीं आया हूँ, अपने गरुड़ नहीं आया हूँ। तो जब मैंने देखा 2015 की बात थी, मैं जब घर से अब यहीं पर ही पंजाब तिराहे पर हैं अभी, यहाँ पर देख रहा था कूड़ा बिखरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो सितंबर 2015 की बात थी, मैंने देखा ये कूड़ा बिखरा हुआ है, इसका कौन है रखवाला। तो फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया, उसमें सीएस डोभाल साहब थे। तो मैंने एक प्रत्यावेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने एक पीएल अपने ही नाम से 2015 में ही दाखिल करी कि साहब ये कूड़े का निस्तारण करें। तो बाद में पता चला उस पीएल में जब बहस हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र था। तो ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते अब ये 10 ग्रामों का हिस्सा है, ये जो अभी नगर पंचायत बना है, उसमें से 4 ग्राम तो पूरे तरीके से इसमें शामिल हैं, और कुछ आंशिक रूप से। तो गांव वाले सोचते थे कि उनके पास जो बजट आता है वो गांव के लिए आता है, बाजार के लिए नहीं आता है। तो बाजारी व्यवस्था केवल आपके व्यापार संघ पर ही आधारित थी, और व्यापार संघ जो है अपने ही जो है लाइट का खर्चा देना और ये सफाई यही नहीं कर पाता प्रॉपर। तो बाद में फिर मुझे लगा कि यार ये काम, हालांकि कोर्ट के इंटरफेरेंस से यहाँ पर कूड़े सफाई और ये सब के आदेश भी हुए, और ये जिला पंचायत बागेश्वर को जो इसमें गाड़ियाँ भी मिली और बहुत सारा बजट आया, और उससे कुछ काम तो हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। तो फिर अगला चरण था कि अगर ये लोकल बॉडी बन जाएगी, तो फिर 2018-17 के बाद में जब ऑर्डर आ गया था, उसके बाद नहीं हुआ, तो 2018 में फिर नगर पंचायत के लिए सोचा गया कि लोकल बॉडी यहाँ बने। और उसके लिए संघर्ष किया गया कि मैं जब छुट्टियाँ होती हैं मुझे, क्योंकि विंटर वैकेशन होता है जब, तो जनवरी में हमारी छुट्टियाँ होती हैं 1 महीने की, तो उन्हीं विंटर वैकेशन में मेरा, हालांकि लोग छुट्टियाँ लेते हैं कि भाई घाम तापने आ गए, छुट्टियाँ हो गई नैनीताल में, तो घाम तापने आ गए, तो फिर वो घाम तपाई में ही हमने जो है लगातार 3 साल तो धरना प्रदर्शन किया, और अल्टीमेटली 2021 में हमारा ये नगर पंचायत बन गया। और आज नगर पंचायत को बने हुए 1 साल पूरा हो गया, जो जनता ने चुनी है सरकार। बिल्कुल। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये शुरुआत की बात है। ठीक है, अच्छा 1 साल नगर पंचायत को हो गया, तो क्या लगता है आपको 1 साल के अंदर में क्या क्या वर्क हुआ है यहाँ पे? हाँ देखिए, जो मैं सोचता था वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी। एक तो जो यहाँ पर मजे हुए लोग थे,
जो हम कहेंगे जनप्रतिनिधि थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो यहाँ की असल में जो मूलभूत समस्याओं से वाकिफ थे, अगर उनका डायरेक्ट इसमें इंटरफेरेंस होता तो बहुत अच्छा होता। अब तो पहले तो ये नई नगर पंचायत थी, तो ये हमारा तो ये कंस्टिट्यूंसी जब 12 मंडल से 1962-64 में जब अलग हुई है, तो तब से लेकर के तो हमारा ये विधानसभा क्षेत्र ही अनुसूचित है। और उसके बाद ये जब नगर पंचायत बनी, ये भी पहला इन्होंने इसको भी अनुसूचित कर दिया, SC रिजर्व कर दी। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं व्यवस्थाओं की बात कह रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी चेंज हुआ, तो फिर वो OBC हो गया। तो यहाँ पर एक तो नगर पंचायत नया, फिर EO में भी नई नियुक्ति यहाँ पर कर दी, और जो जितने भी लोग हैं सब वो नए लोग हैं। या तो कोई पूर्व ग्राम प्रधान ही होता, कोई वार्ड मेंबर, तब भी हम कहते थोड़ा बहुत अनुभव है। जो अभी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वही कुछ होते। तो ये सब नया नया अनुभव होने के चलते अभी तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो मैं तो कहूँगा कि फिलहाल बड़ी कठिनाइयाँ हैं और नगर वालों को इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। जो मैंने सोचा है कि एक नगर को कैसा होना चाहिए सुविधा युक्त, वो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न पूछते हैं। आपने जो फेसबुक में आप पोस्ट करते हैं, जो बियर बार के मामले में, अच्छा बियर बार से राजस्व मिल रहा है, सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो आपने अभी बीच में पोस्ट डाली कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं है, तो क्या नॉर्म्स होते हैं वास्तव में बियर बार के, थोड़ा सा बताएंगे। हाँ देखिए, जहाँ तक ये अच्छा प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न अमूमन कोई कर नहीं रहा है, और मैं तो खाली रह के मैं ही पोस्ट कहो या फिर बातें कहो मैं कहते रहता हूँ। मेरा तो सीधा मानना है, वैसे भी आप देखिए कोई चीज़ का अनुसंधान होता है और उसकी मार्केटिंग होती है। अगर सपोज करिए कोई अगर बैंक की शाखा भी खुलनी है, तो वो भी सर्वे करते हैं कि वास्तव में इस बात की ज़रूरत है भी या नहीं, पहले से कोई बैंक चल रहा है या नहीं, उसमें क्लाइंटेल कितना है, कितना टर्नओवर हो रहा है, क्या वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं, ये सब बात की सर्वे होती है। तो इसी प्रकार से अगर आपको शराब बार की ज़रूरत है, तो ये कौन निर्धारित कर रहा है, क्या सर्वे हो रहा है, कितने शराबी हैं, कितने पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर, कितने ऐसे पर्यटक आ रहे हैं जो अभ्यस्त हैं, जिनको शराब पीना ही पीना है, अगर आप शराब उनको सर्व नहीं कराओगे तो पर्यटक वापस चले जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा सर्वे है? और दूसरा, शराब बियर बार संचालित करने के कुछ मापदंड है। मैं देख रहा था कि जैसे उसको कम से कम पहले से फैमिली रेस्टोरेंट होना चाहिए, फैमिली रेस्टोरेंट। अब ये पहली नई बिल्डिंग बनते बनते उसमें बार खुल जा रहा है, तो ये क्या है? आप सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं जो मापदंड बने हुए। दूसरा, पार्किंग स्पेस होना चाहिए। हाँ, पार्किंग। अब कहाँ पर आपके पास पार्किंग है? और तीसरा जो है, उसमें 20 लोगों का एक साथ बैठने का स्थान होना चाहिए। अभी यहीं पर देखिए, मुश्किल से कितने लोग बैठ पाएंगे हम यहाँ पर? मुश्किल से अगर टेबल लगाएंगे तो 5 लोग बैठ पाएंगे, 6 लोग बैठ पाएंगे। तो क्या इसका तिगुना चौगुना स्पेस है? और महिला के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, पुरुष के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए। अब गरुड़ बाजार में बताइए कि अभी तक बाथरूम कहीं, अगर आप देखें मार्केट को, अगर लोबान से शुरू करें सिमार तक ले जाएं, तो ये 10 किलोमीटर की मार्केट है। तो कोई पब्लिक टॉयलेट आप बता दीजिए। लेकिन इस 10 किलोमीटर के मार्केट में आप 10 शराब बार खोलने की आपको आवश्यकता महसूस होती है। तो मैंने बीच में पोस्ट इस बात की, और मैंने बाकायदा प्रत्यावर्तन DM और यहाँ पर तहसील में भी, और इवन ऊपर आबकारी कमिश्नर को भी भेजा हुआ था कि कम से कम इनकी जांच तो कराइए, आपने कैसे ये सब आवंटित कर दिया। और ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ से आप कहते हैं कि खेल मैदान हम नहीं बना सकते भगुनखोला मैदान में, क्योंकि वह दरियापुर्ज है, क्योंकि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। और दूसरी तरफ से आप शराब बियर बार देने के लिए कोई मापदंड नहीं देखते। तो ये मैंने कंप्लेंट उस मामले में की थी। मतलब उसमें मापदंड होना चाहिए, उनके पास पार्किंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो क्या अगर अभी इनके पास, जैसे आपने पाया कि पार्किंग नहीं है, तो क्या इनका निरस्त हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर वो गलत तरीके से दिया गया है, और जांच हमने तो मांग करी है, इस बात में जांच क्यों नहीं होती? अगर मैं कुछ गलत बयानबाजी यहाँ पर कर दूँ तो अभी मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपका जो IT एक्ट है उसका उल्लंघन किया, किसी के मानहानि की मैंने, तो वहाँ पर तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इन शराब बारों की परमिशन दी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता?
और जो उसको अभी भी संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम कह रहे हैं कार्रवाई हो, अगर डीकेजीओसी भी कहीं पर गलत है कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कार्रवाई करिए विधि के, और हमारी मांग भी है, और निश्चित रूप से वो रद्द हो सकते हैं, क्योंकि अगर जांच में पाया गया कि हाँ नियम विरुद्ध आवंटन हुआ है तो वो कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा, अगला जो है मामला सर, ट्रैफिक के बारे में बीच में आपने डाला था, ट्रैफिक में ये हो गया वो हो गया। देखिए ट्रैफिक तो बड़ा है, पार्किंग बन रही थी, आपने उसमें स्टे ले लिया है ना, इतनी अच्छी पार्किंग बन रही थी। अब बीच में आपने बोला कि पानी है, तो वहाँ पे पुल भी नहीं टूटा, हरा वाला पुल अभी वैसे के वैसे है वो। अगर यहाँ पर पार्किंग बन रही थी, वो कह रहे थे हमने भाई समुद्र में पुल बनवा रखे हैं, तो यहाँ पर ये स्टे का मैटर क्या रहा, मुझे बताइए। अब देखिए ऐसा है, अब जहाँ तक ये तो हमें लगता है ऐसा कि देखो आज वर्तमान ही नहीं देखना है आपको, भविष्य भी देखना है। और कुछ लोग केवल वर्तमान में पेट में भूख लगी है तो बस उनको खाना ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आपने तुरंत इमरजेंसी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या 2-3 दिन हो गए या फिर लग रहा है आपको अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर को जाना है। सही बात है। लेकिन कुछ लोग बड़े तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं ताकि भविष्य में भी कोई कठिनाई दिक्कतें ना आए। तो पार्किंग अभी ठीक है। अभी आप धराली में क्या हुआ हमने देखा, कितने लोग दब गए, मर गए, बड़े बड़े 5-5 मंजिला होटल भी थे। लेकिन हम भविष्य की चिंता को लेकर के चल रहे हैं। अगर आप, जबकि एनजीटी की गाइडलाइन है वहाँ पर भी नियम की बात आ जाती है। पर एनजीटी की गाइडलाइंस में आप नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर कोई ये एस्टैब्लिशमेंट वाले जो है ये कार्य अगर हो भी रहे हैं, जब पुल बनना है, सड़क बनना है, तो वो अगर हो भी रहे हैं तो उनका भी मापदंड रखा है कि आप 6.5 मीटर ऊंचे से ज़्यादा आप उसको नहीं बना सकते और 2 मंजिला से भी ज़्यादा नहीं बना सकते। अब ये 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, 15 मीटर ऊंची बन रही है, लिफ्ट वाली वो जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है। तो हमारी चिंता इस बात की है कि क्या ये नदी में कभी खूब बाढ़ आ गई, ज़्यादा बाढ़ आ गई तो क्या वो टिक पाएगा? और हम ये कह रहे हैं मापदंडों का उल्लंघन करके वहाँ बनी है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उचित संज्ञान लेकर के उसमें स्टे किया हुआ है। अच्छा, बीच में इसकी सुनवाई हुई थी एक, अभी स्टे बरकरार है, तो इस बारे में क्या हुआ था मुझे बताइएगा जरा। हाँ देखिए, वो स्टे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो राजस्व जो हमारा तहसील प्रशासन है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी उसमें जवाब आना था, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है, उन्हीं ने मेंटेन करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करी कि अभी तक आपका जवाब नहीं आया है, तो उनसे 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। और ये भी पूछा है कि नदी में इसकी परमिशन कैसे दे दी गई। सर अगला क्वेश्चन है बंदर वाला। बंदर वाले में आपने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे और बंदर के लिए आप वहाँ फील्ड में भी बहुत सारे रुक गए थे और सारे लोगों का आपको जत्था मिल गया था। बंदरों का मामला चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो बंदर तो वैसी के वैसी रह गए हैं, आप फिर आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए फिर वही बात आती है घूम फिर करके कि देखिए मैं यहाँ पर होनी, मेरा कोई मतलब सब्जी की दुकान से केले भी नहीं ले जा रहे, मेरी सब्जी की दुकान ही नहीं है। हाँ, वही तो। और मैं यहाँ पर कोई प्याज या फिर आलू या फिर कोई सब्जी का उत्पादन यहाँ करता नहीं हूँ, तो मेरा वो भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है जी। और हमारे मेरे बच्चे छोटे भी नहीं है कि जो स्कूल जाते समय बंदर झपड़ लें। लेकिन मैं देख रहा था बड़ी दिक्कत है। और बल्कि 2019 में हमारे 5 हमारे साथी यहाँ से, उनके माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई थी कि बंदरों की समस्या पर जो है उसका संज्ञान लिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिए भी थे राज्य सरकार को, लेकिन उसमें जब कुछ नहीं हुआ, लोग परेशान थे, तो फिर मेरी तो अब मुझे तो पीड़ा होती है कि यार मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो इस बार पिछले बार जब 1 साल पहले बिफोर लास्ट ईयर, तो जो छुट्टियों में वही घाम तपाई वाली बात होती है, तो फिर हमने फिर उसमें पूरा 2 महीने गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक किया कि सरकार को हम कहें कि वो इसके लिए कुछ करें। 112 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई, करीब 3-3.5 हज़ार लोग भगुनखोला मैदान में वहाँ पर एकत्रित हुए और करीब उसमें से 100-150 सुझाव भी आए थे। तो हमने पूरी रिपोर्ट यहाँ तक कि हम देहरादून तक देखे आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ जब गरुड़ आए थे एक उपचुनाव के दौरान, तो वहाँ पर भी उन्होंने उस बात का आश्वासन दिया था। तो हमें इस बात का वो रहता है, आंदोलन करने का मकसद सीधा होता है कि लोग जागरूक हो जाएं, जनता उस बात को सुन ले। और ये बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी चिंता भविष्य की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम 10 साल पहले कह चुके हैं
उसकी समस्या आज लोग कह रहे हैं कि हाँ ये समस्या हो गई करके। जी जी। तो ये बंदरों की एक बड़ी समस्या है, उसके लिए आंदोलन निश्चित रूप से किया था और मुझे उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि इन बातों को गंभीरता से लेकर के सरकार से उसका कोई निवारण के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। आपने बीच में फेसबुक में डाल दिया था कि भाई ये ट्रैफिक की व्यवस्था ख़राब हो रही है, तो कैसे सुधरेगी आप बताइएगा अपने हिसाब से। देखिए ट्रैफिक, देखिए हर काम के लिए, जैसे अगर आप किसी लीगल फील्ड में किसी को कोई दिक्कत है तो अगर मेरे पास आता है तो मेरे पास जो अनुभव है मैं उसका लाभ उसको देने के लिए प्रयास करता हूँ। ऐसे आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो आप जाइए डॉक्टर के पास, वो आपका निदान निकालेगा। अब वैसे ही है ट्रैफिक का। भाई ट्रैफिक के लिए भी हमारे उत्तराखंड सरकार में ट्रैफिक के लिए अलग सेक्शन है, ट्रैफिक पुलिस है बकायदा, एसपी, एसएसपी और ये थानाध्यक्ष, बाकी जो अन्य स्टाफ है उनको इस बात की ट्रेनिंग मिलती है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, या तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिली जी, या फिर वो ट्रेनिंग भूल गए हैं, या फिर वो जो है यहाँ के लोगों के या जनप्रतिनिधियों के डर से वो किसी को कोई नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। मैं तो कहूँ ट्रैफिक वाले मुझे मेरे साथ चले, एक हफ्ता मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनको सुझाव दूंगा तो ये एक हफ्ते में हमारे गरुड़ बाजार की पूरी ट्रैफिक ऐसी लोगों को दुविधा भी नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं होगी, सुविधा होगी। एक हफ्ते में हम इस ट्रैफिक प्लान को ठीक करवा सकते हैं। लेकिन कोई कहे तो सही कि हाँ हम आपके साथ या हम आपको लेते हैं साथ। जी जी। अच्छा, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है और है, क्या आप अब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या यही रहेगा सर, बताइए। हाँ देखिए, और ये बड़ी बहुत रोचक प्रश्न है कि हमारे संविधान में 3 बड़े स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ मीडिया भी है जिससे आप हैं, तो 3 स्तंभों में एक स्तंभ के साथ तो मैं पिछले 30 साल से जुड़ा ही हूँ। बिल्कुल। मेरी हाईकोर्ट की प्रैक्टिस ही 20 साल से ऊपर की हो गई है। तो एक स्तंभ राजनीतिक पार्टियों का भी है जी। तो ये प्रश्न बार बार आता है, लोग ऐसा कयास लगाते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर जो नेता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, वो अगर बड़ा है तो मैं भी तो जुडिशरी से जुड़ा हूँ, और वो तो 4-5 साल 10 साल से होंगे, और उनकी डिग्री कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये जनता को पता नहीं है। किसी कोई जो वकील बनता है तो डबल ग्रेजुएट आदमी होता है। तो मैं पिछले 20 सालों से भी अधिक हो गया, और लॉ पढ़े हुए मुझे अब 30 साल हो जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी किसी एक स्थापित स्तंभ के साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से का मतलब अध्यक्ष बनना या पॉलिटिकल पार्टी बनाना उसकी जरूरत है कहाँ। बिल्कुल। और मैं किसी पार्टी से ऐसे कोई पद पर हूँ भी नहीं। धन्यवाद। आपने सुना हमारे हाईकोर्ट के वकील DK जोशी जी, और मैं धन्यवाद चाहता हूँ आपका।